नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय पथ में। आज सीपीसी में हम सेक्शन 10 पढ़ने वाले हैं, मतलब स्टे ऑफ सूट, जिसे हम रेस सब जुडिस के नाम से भी जानते हैं। रेस का मतलब होता है द मैटर इन्वॉल्व और सब जुडिस का मतलब होता है अंडर जजमेंट। 151 सीपीसी में इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट है और इस इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट के कारण भी एवरी सिविल कोर्ट में स्टे सूट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस for the ends of justice. Indian Bank versus Maharashtra State Cooperative Marketing Federation Limited 1998 सुप्रीम कोर्ट के केस में स्टे ऑफ सूट का ऑब्जेक्ट बताया गया। तो सेक्शन 10 का ऑब्जेक्ट क्या है? स्टे ऑफ सूट पैरेलल लिटिगेशन से बचाता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग से बचाता है, अननेसेसरी हरासमेंट नहीं होती है पार्टी को, कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट से बचाता है। ये ना हो तो कोर्ट पे केसेस के बर्डन बढ़ जाएंगे, इसलिए ये प्रोविजन सीपीसी में दिया हुआ है। पर स्टे ऑफ सूट में दो कंडीशन है कि दो सूट होना चाहिए वहां पे, एक पहले और एक बाद में। स्टे ऑफ सूट केवल ट्रायल पे होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पे कोई स्टे नहीं होता। जो अभी हमने केस देखा था इंडिया बैंक वर्सेस महाराष्ट्र कोऑपरेटिव वाला केस, उसमें कहा गया था कि ये रूल जो है ये प्रोसीजर का पार्ट है और ये कोई सब्सटेंटिव राइट नहीं कन्फर करता है पार्टी को। अभी भैया सवाल ये उठता है कि स्टे ऑफ सूट पिक्चर में कब आता है? ये दो तरह से आ सकता है। नॉर्मली क्या है ना, डिफेंडेंट बोलता है ये सूट तो पहले ही उस कोर्ट में चल रहा है, आप फिर से आ गए यहां। और दूसरा सुओ मोटो कोर्ट ये काम करती है। जो डिफेंडेंट बोलता है, जो ऑब्जेक्शन डालता है, वो सब्सिक्वेंट कोर्ट में डालता है, मतलब बाद वाले कोर्ट में जहां फिर से वो पहुंचा। और ये बात बताई गई थी जीसी सेंटर एंड हॉस्पिटल्स वर्सेस ओपी केयर प्राइवेट लिमिटेड 2004 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।